देखिए, कुल मिला के अगर हम समराइज करें अपने इन मैथमेटिक्स के बीजगणित के एक्सरसाइजेज को, जो स्क्वायर, क्यूब और उनके फिर स्क्वायर क्यूब करने के बाद हमको जो संख्या मिली फिर उसका हम फैक्टर्स निकालें, विलन मतलब क्या कहते हैं गुणनखंड निकालें, तो ये नंबर आते हैं। अब हमने इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर चेक कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए, अगर आपको ये आता है तो ये भी आता है अपने आप, क्योंकि जहाँ माइनस वाई है अगर हम इसको प्लस माइनस कर दें तो माइनस, इसको प्लस ही समझे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाए, और ये प्लस 2xy, तो y को हमने माइनस वाई किया तो यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि प्लस था इंटू माइनस हो गया। ये अपने आप चेकिंग हो जाएगी। ये आपने करके देख लिया था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये आपने नहीं देखा था, ये आपने कर लिया था, ये आपने कर लिया था, ये आपने कर लिया था, ये आपने नहीं किया था। और इसको देखिए, हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कर देते हैं, तो ये x से पहले मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो गया। और जब b से करने लगे तो ए एक्स आया नहीं, बी एक्स आया, प्लस इसी के पास हमने बी एक्स लिख दिया, इसके नीचे नहीं लिखा, बी एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी। अब जैसा आप इंटू में करते हैं वही हमने प्लस कर दिया यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं था, प्लस ए एक्स हो गया प्लस बी एक्स हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं था, प्लस ए बी आ गया। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स हमने कॉमन ले लिया, चलिए हम इधर लिखेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमने प्रूव कर लिया, ये भी प्रूव कर लिया। ये आप शायद प्रूव कर सको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आप प्रूव कर चुके हो। आप चाहो तो अभी कर लो, लेकिन आप इसको शायद प्रूव कर चुके हो, चाहे तो हम करते हैं। ये भी बहुत आसान है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, माने इसी में इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या किया आपने कि इसी नंबर को फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पष्ट और लिख देते हैं प्लस जेड। अब जब आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या बना, प्लस एक्स वाई बन गया, और ये प्लस जेड एक्स बन गया। हम ऐसे क्रम में लिख रहे हैं कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स वाई लिखना हो तो एक्स वाई लिखेंगे, वाई है, वाई जेड लिखेंगे, और जब जेड एक्स लिखना हो तो फिर ऐसे ही लौट के आएंगे, जेड एक्स लिखेंगे, एक्स जेड नहीं लिखेंगे। कोई कारण नहीं है, आप लिखिए, लेकिन लिखने में सुंदर लग रहा है ये, और याद करने में आसान है, तो हमने जेड एक्स कर दिया।
अब y से किया तो प्लस एक्स वाई हुआ, एक्स वाई वैसे वाई एक्स का हो गया, वाई एक्स या कोई एक्स वाई कहेगा, हमने वाई से इसे लिखा ना, वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई एक्स वो एक्स वाई हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड भी बाहर है, वाई जेड। अब चलिए जेड से करिए, एक्स जेड प्लस जेड एक्स, दोनों एक ही बात है, एक्स जेड या जेड एक्स, प्लस वाई जेड प्लस वाई, ये जेड है, टू नहीं है जेड है, और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सबको प्लस कर दिया, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy प्लस 2zx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। हम इसको सीरियल में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया था, ये हमें अच्छा भी लग रहा और ये क्रम था तो वही क्रम रखे, प्लस 2xy ये हो गया, प्लस 2yz ये हमने ये ले लिया, प्लस 2zx, ये हमारा यही तो है फार्मूला, देखिए ये आ गया यही बन के, तो हमने ये भी कर लिया। अब ये आपने किया है, निश्चित रूप से ये किया है आपने, नहीं तो आप कर लीजिएगा, ये शायद आपने नहीं ये भी किया है, लेकिन फिर एक बार कर लीजिए, रिपीट करना मैथमेटिक्स से बहुत आसान भी है और जरूरी भी है। एक्स वाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये क्या हुआ, एक्स माइनस वाई किया और ये किया है आपने एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया। देखिए ये एक्स वाई अगर आप एक माने, समझ लो ए माने, अगर इसको ए माने तो ये भी ए है, और ये ए 1 है ये 2 है, ये अगर हम यहाँ ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ वो स्क्वायर नहीं 1, तो पावर क्या हो जाएगी, ए रेज़ टू द पावर 3 यानी एक्स माइनस 1 क्यूब। अब ये हमने लिख दिया, एक्स माइनस वाई हमने आई जी टी लिखा और इसका फिर हमने स्क्वायर बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला है ये, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ब्रैकेट को अच्छा लगने के लिए वैसे ही बनाया जैसे ये है, हमने अभी भी गड़बड़ बनाया है ये। अब हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दी, अब ज़्यादा क्यों, वैसे ना करके ऐसे करें, x से किया, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू माइनस 2xy, तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 2
एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई। अब माइनस वाई से करें, आप चाहे नीचे भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। वाई से करें तो एक्स वाई से करें तो एक्स वाई बनेगा, वाई से करें तो माइनस एक्स वाई बनेगा, माइनस एक्स, हाँ ये वाई से कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। हम यहाँ उल्टे कर रहे थे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। और ये क्या बनेगा, माइनस वाई क्यूब बनेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हुआ। और माइनस 2xy बनेगा, माइनस 2xy, ये एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2xy स्क्वायर बनेगा। ये y से मल्टीप्लाई स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको देखिए फिर से कर दीजिए आप आराम से। ये क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब इसको मैं क्रम से लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये देखिए आया होगा यहाँ आया है, माने 3x स्क्वायर वाई, ये आया। अब इसको इस फॉर्म में करना चाहो तो ये भी बहुत आसान है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस 3x और y कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ से x एक बचेगा, y नहीं रहेगा, और यहाँ x नहीं रहेगा तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं ले सकते आप, एक्स वाई लिया तो ये क्या बना, ये x हो गया। ये माइनस लिया है तो प्लस x रह जाएगा, और ये प्लस करना था तो माइनस लिया तो माइनस बनेगा, माइनस वाई माइनस, ये देखिए माइनस 3xy x माइनस वाई। तो हमने ये भी बना के देख लिया, ये बना के देख लिया, ये भी एक तरह से देख लिया, ये आपने देख लिया, ये देख लिया, ये आप जानते हो, ये आपने ये भी चाहे तो आप करके देख सकते हो, ये कर लिया, ये सब हमने कर लिए। अब हमें इनको याद रखना है, और याद रखने की ट्रिक ये है कि x प्लस वाई का याद कर लिया आपने अगर, तो x माइनस वाई का भी याद कर लीजिए। जहाँ y हो केवल वहाँ माइनस कर दीजिए, और जहाँ y स्क्वायर है वहाँ प्लस कर दीजिए। ये y स्क्वायर था तो इसको प्लस रहने दिया, और जहाँ y था ये माइनस था तो ये माइनस कर दिया। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक बार आपने इसको समझिए कि जब x प्लस वाई, आप इसको इंटू करके देख लीजिए, बेटर रहेगा। आप इसको ध्यान रखिए कैसे आया होगा, इंटू करके आ गया है। ये हमने आपको प्रूव कर दिया। ऐसे करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दूसरे वाई से किया माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई से किया प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर।
एक्स वाई दोनों कट गया, एक बार यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। आप इसको भी ऐसे जबानी याद कर सकते हो। देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, अपने दिमाग में समझिए कि एक्स वाई 2 बार लिखा है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। कैसे देखिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और दूसरे बकेट में फिर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हमने इसको एक्स इससे मल्टीप्लाई किया जाकर, तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया। फिर हमने वाई से किया तो वाई एक्स हुआ, तो उसको हमने एक्स वाई लिख दिया। कर सकते हो 3 इंटू 4 इंटू इक्वल टू 4 इंटू 3, और ये वाई स्क्वायर हो गया। यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये जुड़ गया दोनों, एक्स वाई। ये इसी तरीका, ये भी हम जबानी कर सकते हैं, ये भी जबानी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिए तो बेटर रहेगा। और एक्स वाई जेड ये आप आराम से उसको कर सकते हो। आप सोचो कि एक को आपने 0 लिखा तो दोनों ये और ये आ गया, फिर आपने इसको 0 कर दिया तो ये आ गया, फिर आपने इसको 0 कर दिया, इस तरह भी आप कर सकते हो। और नहीं तो आप एक्स वाई जेड लिख के कर लीजिए, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। एक्स से हमने एक्स से किया एक्स स्क्वायर, यहाँ आया है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दूसरा वाई है और दूसरी जगह यहाँ प्लस एक्स वाई, एक एक्स वाई यहाँ प्लस जेड एक्स, ये भी आ गया। अब वाई से जब मैं किया तो एक्स को करेंगे तो एक्स वाई पहले भी आया था, 2x वाई हो गया। और ये वाई जेड ये नहीं आया था, वाई जेड लिखा, फिर इस तरह, लेकिन ये लंबा पड़ेगा तो बेटर है ये आप ये याद कर लें या करके देख लें। जब भूल रहे हो कहीं तो करके देख लें। कुछ चीज़ें याद रखिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में दोनों तीनों का स्क्वायर होगा और प्लस 2x 2 होगा, 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, इस तरह। और इसके क्यूब में x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। माइनस करके हमने वही फार्मूला बताया, इसकी जगह माइनस रखिए तो माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, वो हमने माइनस वाई क्यूब लिख दिया। और 3x वाई जब यहाँ माइनस होगा तो 3x वाई रहेगा और x माइनस वाई हो जाएगा ये, और x वाई जब कटेगा x वाई तो ये प्लस है माइनस है, माइनस 3x वाई हो जाएगा। ऐसे जब करते रहेंगे तो आपकी ये फार्मूले भी दिमाग में आएंगे और इसको हम फैक्टराइजेशन में बहुत यूज करेंगे। आपने काफ़ी फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, लेकिन अब 9th क्लास का मैं शुरू करूँगा तो आपको ये फार्मूले हमारे बहुत याद करने हैं। आपका 9th क्लास का काफ़ी मैथमेटिक्स हिंदी वालों ने पढ़ ली है और इंग्लिश वाले अभी मेरे हिसाब से बहुत पीछे हैं, केवल वो हिंदी में नहीं केवल इंग्लिश में आगे हैं। और आप हिंदी वाले मैथमेटिक्स और इसके बाद हिंदी संस्कृत सब में आगे हैं। आप मत समझिए आप केवल हिंदी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप बहुत आगे हैं। आप कोर्सेज उठा के देख लीजिए, CBSE में तो आप कम से कम 10वें के बराबर हैं, 10th क्लास के बराबर हैं। आज CBSE में सारी 9th के बराबर हैं
ICSE में 10th के बराबर है। ये हमने सारे बोर्ड को देख लिया है, इसलिए बड़े शान से कह रहा हूँ कि आप आगे हैं। हिंदी वालों आप आगे हो, जय बोलो कि आप आगे हो। हम आगे हैं, हम आगे रहेंगे, हम आगे थे भी, हम आगे थे, हम आगे हैं, हम आगे रहेंगे। इसलिए आप रहने के लिए परिश्रम करिए। हाँ, परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। फिर हम शुरू कर देंगे अंग्रेजी वालों का 9th क्लास का कोर्स के अनुसार कर देंगे। धन्यवाद।